जय श्री सीताराम हनुमान जी महाराज की। प्रिय मित्रों, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और यही परिवर्तनीयता प्रकृति में जीवन के संचार का माध्यम भी है। प्रकृति में बड़े बड़े परिवर्तन कई छोटे छोटे परिवर्तनों को जन्म देते हैं। उसी के क्रम में राहु, जो कि जन्म कुंडली में एक विशेष स्थान रखता है, उसने भी अपना राशि परिवर्तन किया है। इसके पश्चात वह मेष राशि से गोचर करते हुए मीन राशि में 18 माह के लिए आ चुका है। राहु के इस राशि परिवर्तन से पूरे के पूरे राशि जगत पर विभिन्न प्रभाव पड़े हैं, जिसमें से हम यहाँ मिथुन राशि की चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राहु एक पापक ग्रह है। राहु का गोचर कई राशि वालों के लिए दुखदायी साबित हो सकता है, किंतु कुछ राशि वालों के लिए यह अति शुभ फल लेकर आ रहा है। राहु के इस गोचर का सभी 12 राशियों पर जो भी प्रभाव पड़ रहा है, उन सभी 12 राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव का संक्षिप्त विवरण इससे पहले के वीडियो में दिया जा चुका है। जाकर आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, जिसका थंबनेल स्क्रीन पर और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। पिछले वीडियो में हमने 30 अक्टूबर 2023 के राहु के मीन राशि में गोचर के फलस्वरूप मेष राशि और वृष राशि वालों पर पड़ने वाले राहु के प्रभाव पर अलग अलग विस्तृत चर्चा की थी, जिसका थंबनेल स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। और राहु के मेष राशि और वृष राशि पर पड़ने वाले प्रभाव को जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। जिन राशियों पर राहु देव मेहरबान हो रहे हैं, उनमें से एक राशि मिथुन राशि भी आती है। मिथुन राशि अथवा मिथुन लग्न के जातकों की जन्म कुंडली में राहु का गोचर अब 30 अक्टूबर 2023 से 18 माह के लिए उनके दशम भाव अर्थात कर्म भाव पर हो रहा है। राहु के इस गोचर का मिथुन राशि पर पड़ने वाला प्रभाव की जो भी है, उसकी चर्चा इससे पहले करें, मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं ज्योतिर्विद पंडित राम भूषण मिश्र, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, भारत से पिछले 20 वर्षों से लोगों की उनके जीवन में आ रही समस्याओं और परेशानियों के सरल एवं सटीक ज्योतिषीय उपाय के माध्यम से समाधान देकर ज्योतिष की सेवा करता आ रहा हूँ। आप जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की समस्या, चाहे वह विवाह से संबंधित हो, चाहे व्यवसाय से संबंधित हो, चाहे संतान से संबंधित हो, आपके जीवन की समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसका सरल एवं सहज ज्योतिषीय उपाय प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। शुल्क लागू रहेंगे। अब आइए मित्रों, हम अपने विषय पर आते हैं। राहु का यह गोचर मिथुन राशि वालों के जन्म पत्रिका में दशम भाव में हो रहा है। यह भाव जातक के जीवन में अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दशम भाव को ज्योतिष शास्त्र में कर्म भाव भी कहा जाता है, अर्थात इससे जातक के कर्मों का निर्धारण एवं नियंत्रण किया जाता है। यह भाव जातक की सामाजिक स्थिति और उसके करियर को भी बताता है। इस भाव में राहु का बैठना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। राहु के इस भाव में गोचर के परिणाम स्वरूप मिथुन राशि वालों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उनके नेतृत्व करने की क्षमता का विकास होगा। जातकों को समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में उनका वर्चस्व बढ़ेगा। समाज में प्रशंसा की प्राप्ति होगी। यहाँ बैठे राहु मिथुन राशि वालों से कड़ी मेहनत भी करवाते हैं और कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना उत्पन्न करते हैं। राहु का यह गोचर मिथुन राशि वालों के जातकों के लिए उद्योग, व्यापार, नौकरी में सकारात्मक परिवर्तन का योग बना रहा है। आकस्मिक रूप से पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। बड़े कामों में सफलता के साथ साथ यश कीर्ति की भी प्राप्ति हो सकती है। अचानक ही किसी बड़े पद
को संभालने का दायित्व भी आपको दिया जा सकता है। तो तैयार रहें मिथुन राशि के जातकों। अब आइए हम राहु की दृष्टियों की बात कर लें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह देखा गया है कि राहु जहाँ बैठते हैं वहाँ से ज़्यादा जहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ती है उनका प्रभाव ज़्यादा दृष्टिगोचर होता है। राहु को 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं। जहाँ राहु बैठते हैं वहाँ से वह पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव को देखते हैं। मित्रों, आइए अब हम मिथुन राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली पर राहु के तीनों दृष्टियों के प्रभाव की चर्चा कर लेते हैं। राहु की प्रथम दृष्टि द्वितीय भाव पर। दशम भाव में बैठे राहु की प्रथम दृष्टि मिथुन राशि वालों की जन्म पत्री के द्वितीय भाव पर पड़ती है। द्वितीय भाव को धन भाव भी कहा जाता है। यहाँ पर पड़ने वाले राहु की शत्रुवत दृष्टि होगी, क्योंकि यह भाव जो मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का भाव है, अर्थात यह कर्क राशि का भाव है। चंद्रमा राहु के नैसर्गिक शत्रुओं में आते हैं। यहाँ पड़ने वाली राहु की दृष्टि से जातक के घर के संचित धन का नाश जातक द्वारा ही हो सकता है। इन 18 महीनों में मित्रों और परिवार इत्यादि से मिथुन राशि वालों का विवाद हो सकता है। अतः जातक को सलाह दी जाती है कि किसी भी कार्य में घर का संचित धन लगाने से पहले बहुत सोच विचार कर कार्य करें, अन्यथा घर के संचित धन की हानि हो सकती है। मित्रों और परिवार से झगड़े से बचें और अपनी वाणी पर संयम रखें और अपने दाहिने नेत्र का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा आपको हानि उठानी पड़ सकती है। अब आइए प्रिय मित्रों, राहु की द्वितीय दृष्टि की बात कर ली जाए। राहु की द्वितीय दृष्टि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। दशम भाव में बैठे राहु की द्वितीय दृष्टि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ने के प्रभाव स्वरूप संभवतः यह राहु की मित्रवत दृष्टि है। फिर भी कुछ मामलों में यह जातक को माता के स्वास्थ्य की तरफ से चिंता का कारक बन सकती है। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव सुख का भाव कहा जाता है। इस भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने की वजह से घर में थोड़ा कलह का वातावरण भी उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है, जिसकी का मुख्य कारक जो है जातक स्वयं बनेगा, अर्थात जातक के द्वारा ही कलह का वातावरण उत्पन्न होने की संभावना बन रही है, मुख्यतः उसकी वाणी के द्वारा। इस समय जातक को वाहन चलाने में अति सावधानी रखनी चाहिए। किसी भूमि के विवाद में पड़ने से जातक को हानि हो सकती है। जातक को अपनी माता के सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जातक माता अथवा माता तुल्य महिलाओं का अपमान न करे और प्रयास करे कि माता अथवा माता तुल्य स्त्रियों का सम्मान करे और उन्हें उपहार प्रदान करे एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त करे। अब राहु की तृतीय दृष्टि की हम चर्चा कर लेते हैं। राहु की तृतीय दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। दशम भाव में बैठे राहु की तृतीय दृष्टि मिथुन लग्न वालों की कुंडली में चतुर्थे भाव पर पड़ेगी, जहां पर वृश्चिक राशि का घर बनता है, अर्थात वृश्चिक राशि का ये स्थान है। वृश्चिक राशि के स्वामी बनते हैं मंगल, और मंगल राहु के शत्रु हैं। इसीलिए राहु की शत्रुवत दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। इस दृष्टि के प्रभाव स्वरूप जातक को बहुत सी समस्याएं उठानी पड़ सकती हैं। जातक अनायास ही लोगों से शत्रुता करता रहेगा। क्या आने वाले 18 माह में जातक के शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होगी। आने वाले 18 महीने में जातक के जीवन में ऋण की समस्या बढ़ती दिख रही है। जातक जो उधार ले लेगा उसे चुकाने में जातक को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जातक को सलाह दी जाती है कि इस
18 महीनों में उधार लेने से बचे और यदि उधार ले भी लेता है तो उसे उधार को बहुत सोच समझकर प्रयोग करे, अन्यथा उधार में लिया गया धन छिन्न भिन्न हो जाएगा और कोई उपयोग भी नहीं हो पाएगा। आने वाले 18 महीने में मिथुन राशि के जातकों को बदहजमी की समस्या, गैस की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जो कि यदि जन्म कुंडली में राहु विपरीत परिस्थिति में है तब जातक का यह रोग बवासीर या अन्य पेट से संबंधित रोगों में भी परिवर्तित होने के योग दिखाई दे रहे हैं। आने वाले 18 महीने में मिथुन राशि के जातकों को बाल झड़ने की समस्या तीव्र होने वाली है। गंजेपन की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है, अतः जातक इस समय बाल को लेकर सावधान रहे। बाल पर तरह तरह के प्रयोग न करे, अन्यथा हानि उठानी पड़ सकती है। इन 18 महीनों में जातक को तनाव की समस्या, मानसिक कष्ट, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जातक की कही हुई बातों को लोग सामान्य रूप से लेंगे, इसकी वजह से उसमें चिड़चिड़ेपन की समस्या आएगी। अंत में एक विशेष बात और स्पष्ट करना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति पर राहु के इस गोचर का जो भी प्रभाव पड़ेगा वह जातक की जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों के बलाबल एवं राहु जातक की जन्म कुंडली में जिस भाव में बैठे हैं उसके अनुसार ही जातक को राहु के इस गोचर का परिणाम प्राप्त होगा। यदि जन्म कुंडली में राहु बलवान और शुभ स्थिति में है या लग्न स्वामी के मित्र हैं, तब वह भले ही गोचर में जन्म कुंडली में अशुभ गोचर करें तो भी उनका अशुभ प्रभाव जातक को कम ही प्राप्त होगा। और यदि जन्म पत्रिका में राहु अशुभ स्थिति में हैं या लग्न स्वामी के शत्रु हैं, तब भले ही गोचर में वह बलवान एवं शुभ स्थिति में बैठे हों, तब भी जातक को शुभ राहु का शुभ प्रभाव कम ही प्राप्त होगा। ज्योतिष से संबंधित और भी उपयोगी वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल हनुमत ज्योतिष समाधान अयोध्या को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीवन में आ रही विभिन्न प्रकार की समस्याओं का ज्योतिषीय उपाय प्राप्त हो सके, इसलिए कृपया मेरे चैनल एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने का कष्ट करें। प्रिय मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में राहु बेहद पापी ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, अतः अपनी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति का विश्लेषण अवश्य करवाकर राहु के बुरे प्रभाव से बचने का उपाय अवश्य करवा लें, अन्यथा हानि का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि राहु ऐसा ग्रह है जो बनते बनते कार्यों को बिगाड़ देता है और जीवन में बेहद परेशानी उत्पन्न करता है। मैं ज्योतिर्विद पंडित रामभूषण मिश्र, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, भारत से आप सबके जीवन की मंगल कामना करते हुए अब मैं अपना इस विषय पर वीडियो समाप्त करता हूँ। अगले विषय पर अगले वीडियो में फिर चर्चा होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।